हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अब तो पहले तो सुबह 7 बजे थोड़ी सी ज़्यादा सवेरे होती थी, अब 7 बजे आई थिंक सभी लोग उठ सकते हैं, बिकॉज अब ठंड खत्म होकर के गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है। लगभग जनवरी खत्म होने को आया है और 16 जनवरी से हमने 16 जनवरी की नाइट यानी 17 जनवरी से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग अगर बात कर ले तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी टोटल 7 डेज, ओनली 7 डेज। 7 दिनों में आज इस बिजनेस ने क्या कर दिखाया है, मैं चाहूंगा थोड़ी सी आपको झलक दिखाना। 7 दिनों में हम कहाँ पहुंच गए हैं ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 दिनों में कहाँ से कहाँ क्या क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि सर थोड़ी इनकम स्लो हो गई है, थोड़ा बिजनेस स्लो हो गया है। काफ़ी लोग कुछ कुछ बातें, हर आदमी अपने अपने स्टाइल में सोच रहा है, बट आपका स्टाइल सोचने का कुछ और हो सकता है, जबकि हकीकत कुछ और है। लेट्स स्टार्ट 7 डेज। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है रेन बीएनबी का 87BC57। जब इस कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, रिट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, तो फिलहाल अभी जो डेटा दिखलाई दे रहा है 5,93,000 5,93,133। इसको जस्ट रिफ्रेश कर देते हैं हम। और टोटल यूजर 5,93,139। ये अभी तक का करंट डेटा है, यानी सिस्टम में 5,93,000 डेटा हो चुका है। अब कितना डेटा बढ़ा है 16 तारीख से लेकर के आज तक में, कितना डेटा बढ़ा है? जब सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा था उस समय 5,52,000 आईडी ट्रांसफर हुई थी, समथिंग समथिंग। तो 5,55,000 भी अगर पकड़ ले, चूंकि एग्जैक्ट फिगर तो मुझे भी याद नहीं है कितनी हुई थी, बट आई थिंक 5,52,000 या 53 समथिंग हुई थी। तो लगभग लगभग 40,000 डेटा बढ़ चुका है। 40,000 की कम्युनिटी बढ़ चुकी है। कितने दिनों में? 7 दिनों में, क्योंकि 17 तारीख की मॉर्निंग से लेकर के 23 की 16 की 23 ही काउंट हुआ, 24 अभी चल रहा है। आज 24 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 23 की रात। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 डेज। 7 डेज में लगभग 40,000 आईडी, मतलब लगभग 5,500 6,000 आईडीज का पर डे का डेटा है। 5 से 6,000 आईडीज आज भी पर डे सिस्टम में चल रही है। और ये डेटा याद रख लीजिए, ये कल सुबह आपको बता देगा कि ये डेटा कितना चल रहा है। हमने अब तक गौर नहीं किया था, बट जो मुझे लग रहा है 5-6 हज़ार ज्वाइनिंग्स पर डे चल रही है टोटल यूजर्स में। और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन देख पा रहे हैं, और पहले की तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस आज भी 0 है, यानी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं है। कई लोगों ने सर क्वेश्चन किया, सर ऑनरशिप का हैश कोड नहीं आया है, सर ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है, कई चीज़ें लोगों ने बात की, अलग अलग डिफरेंट। नंबर 1, पूरे सिस्टम में आपको ऑनरशिप रिनाउंस करने की एक्चुअल जरूरत तब पड़ती है जब आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस नहीं है, तो चूंकि पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज अगर है, ब्लॉकचेन के जरिए फंड जा रहा है, आ रहा है, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपको ऑनरशिप की जरूरत या ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट या ऑनरशिप रिनाउंस की जरूरत तब होती है जब यहाँ पे बैलेंस 0 ना हो कि कुछ बैलेंस हो। देयर शुड बी सम बैलेंस। फिर भी ऑनरशिप रिनाउंस नहीं करने का सिर्फ एकमात्र रीजन फिलहाल अभी तक सिस्टम में ये है कि चूंकि रॉयल्टी और रिवार्ड को लेकर के पूरा का पूरा डेटा शिफ्ट हुआ है, तो सिस्टम थोड़ा सा सावधानी बरत रहा है,
सिर्फ रॉयल्टी रिवार्ड को लेकर के 1 महीना वेट एंड वॉच करने के बाद ही सिस्टम उसको रिनाउंस करेगा, अदरवाइज अभी रिनाउंस नहीं करेगा और उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चूंकि रॉयल्टी रिवार्ड को लेकर के आज हम देख पा रहे हैं कि ये जो डेटा हमारा दिखलाई देता है हमें इतना बड़ा बैलेंस, ये जो बैलेंस दिखलाई पड़ रहा है कि बैलेंस कितना बड़ा है, ये जो बैलेंस दिखलाई पड़ रहा है आपको 22.50 बैलेंस, ये किसके काम आ रहा है? हु इज द ऑनर? नो वन। सिर्फ बिकॉज कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सावधानी नहीं बरती गई थी और 100% सिस्टम को, रॉयल्टी फंड को भी डिसेंट्रलाइज छोड़ दिया गया था, कंप्लीट ऑनरशिप रिमूव कर दी गई। सिर्फ ऑनरशिप रिमूव करने के कारण ये फंड आज चाह के भी कोई निकाल नहीं पा रहा है, न डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा, न इसका कोई सॉल्यूशन किया जा पा रहा। तो सबसे बड़ी बात, ये फंड ना डिस्ट्रीब्यूटर के काम का है, न फंड ये क्रिएटर के काम का है, न फंड ये टूर पैकेज के काम आ सकता है, किसी काम नहीं आ सकता। सोचिए, जबकि ये लगभग फंड जो है बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा है। मेरी आवाज क्लियर है? मुझे लग रहा है मेरी शायद आवाज कहीं इशू तो नहीं है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी भूषण जी, मैंने आपको अपने साथ रख लिया है एज ए को-होस्ट। राणा जी, आज राज भाई भी हैं। ओके ग्रेट। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये जो फंड हमें दिखलाई दे रहा है, ये जो बैलेंस दिखलाई दे रहा है, जो 22.93 लगभग 23 बीएनबी होने जा रहा है, ये डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है, घटने का नाम ये डे बाय डे इंक्रीज ही होते जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि आज भी सिस्टम के अंदर हम यहाँ भी थोड़ा सा चेक करें, राइट बीएनबी 12340 को, बीएनबी राइट जिसका नाम है, रेट कॉन्ट्रैक्ट में जाएं और टोटल यूजर में जाके देखें, 5,76,000 डेटा। यानी यहाँ पे अगर हम बात कर ले 7 डेज में, 7 डेज में नहीं, 7 डेज बोलते हैं अपन, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ था 12 तारीख को, तो 7 7 4 11 दिन में, 11 दिन में लगभग जो डेटा बढ़ा है वो डेटा बढ़ा है लगभग 22,000 आईडीज, 22,000 से 24,000 आईडीज, लगभग 2,000 आईडीज का पर डे का यहाँ भी रेशियो है। आज भी टिल नाउ राइट बीएनबी में आज भी 2 से 3,000 ज्वाइनिंग्स पर डे चल रही है दोस्तों। आज भी आप देख लीजिए, जस्ट लेट मी रिफ्रेश इट, दिस इज राइट बीएनबी 12340, 6 मिनट एगो, 14 मिनट एगो, 18 मिनट एगो, स्टिल इट इज रनिंग। दैट्स मीन ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रुकने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है, क्लोज नहीं होने वाला है सिस्टम में। दैट्स वाई, चूंकि सिस्टम में लोगों ने काम करना बंद नहीं किया, लोगों ने उल्टा यहाँ भी 2,000 वहाँ भी 5,000, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपनी सिस्टम चूज कर ली। जो सिस्टम ने एक वादा आपसे किया था, सिस्टम आपके लिए लाइफ टाइम है, कुछ भी बदलेगा नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। राइट बीएनबी जो था जैसा था वैसा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो लोग को आज भी पुराना सिस्टम पसंद था वो आज भी पुराने सिस्टम में काम कर रहे हैं। दूसरा वादा किया गया था, ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, एक बार जो कम्युनिटी आप बना लेंगे वो कम्युनिटी आपके लिए लाइफ टाइम होगी। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो आपको उसी कम्युनिटी पे दोबारा से काम करने का मौका मिलेगा, उसी कम्युनिटी पे दोबारा से पैसे कमाने का मौका मिलेगा, और ये वादा निभाया गया आपके साथ। इस वादे में आप देख पा रहे हैं कि आज 87 BC 57 में पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो गया।
यानी ये एक नया प्रोजेक्ट हमारे लिए है। डेट्स वाई इसको हम रेन बीएनबी कहते हैं और पुराने वाले को राइट बीएनबी कहते हैं, बिकॉज दोनों सिस्टम रनिंग में हैं, बदला नहीं गया है, चेंज नहीं हुआ, एडिट नहीं हुआ है। अगर आप इसको राइट बीएनबी कहना चालू करेंगे या तो उसको क्या कहेंगे, वो भी राइट बीएनबी, ये भी राइट बीएनबी। 1.0 2.0 से बेटर ये है दोस्त, क्योंकि आगे भी कई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, पाइपलाइंस में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है। तो आने वाले टाइम के लिए द बेटर ये है कि इसको राइट बीएनबी, इसको रेन बीएनबी। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द रेन बीएनबी, दिस इज एक्चुअली रेन बीएनबी, दिस इज राइट बीएनबी एंड दिस इज रेन बीएनबी। तो आज हम लोग रेन बीएनबी की तरफ थोड़ा चलते हैं और रेन बीएनबी के डैशबोर्ड को देखते हैं। सबसे पहले रेन बीएनबी वेबसाइट को भी देखना पड़ेगा दोस्त इस बार आपको, बिकॉज इसलिए देखना पड़ेगा कि रेन बीएनबी की वेबसाइट पे भी अब कुछ दिया हुआ है, दैट इज प्रीव्यू बटन। ये जो प्रीव्यू बटन दिया हुआ है ना, इसको कम मत आंकिएगा। जस्ट अ मिनट यार, इसको कम मत आंकिएगा। ये जो प्रीव्यू बटन दिया हुआ है, दिस इज द प्रीव्यू बटन। ये प्रीव्यू बटन से फायदा क्या है? ये प्रीव्यू बटन का फायदा ये है कि आप अपने डाउनलाइन में किसी की भी डैशबोर्ड, किसी का भी डैशबोर्ड खोल के देख सकते हैं। एनीवन किसी का भी डैशबोर्ड मुझे खोल के देखना हो, समझाना हो, तो आई कैन एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। सज्जाद भाई, इज दिस चेंज? क्या ये चेंज है? मिस्टर सज्जाद अंसारी, आपने लिखा है इसके बाद कुछ चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कोई बिलीव नहीं करेगा। सर, दोज हु डोंट एक्सेप्ट द चेंज, जो लोग चेंज में बिलीव नहीं करते हैं, जो लोग परिवर्तन से घबराते हैं, उन लोगों के लिए राइट बीएनबी आज भी है। उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है दोस्त, उनके लिए कुछ भी नहीं बदला। ना आपका डेटा बदला है, ना आपके लोग बदले हैं, ना आपकी टीम बदली है, ना प्लान बदला है। तो वाई आर यू पैनिक? जो ये वर्ड आपने लिखा है, आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वाई? अगर आपके लिए कुछ बदलना होता तो राइट बीएनबी की वेबसाइट बंद हो गई होती, R2R.pro बंद हो गया होता, कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया होता, बीएनबी फैक्ट्री डॉट क्लाउड बंद हो गया होता। नथिंग हैज चेंज्ड। आपको एक्सेप्ट नहीं करना, चेंज पसंद नहीं है, बदलाव पसंद नहीं है, परिवर्तन पसंद नहीं है, प्लीज कैरी ऑन राइट बीएनबी डॉट लाइव, दैट इज ऑलरेडी वर्किंग। जिन लोगों को भी चेंज पसंद नहीं है वो राइट बीएनबी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी सर। तो ये जो वर्ड्स है ये गलत है सजाद भाई, थोड़ा समझिएगा चीजों को। रेन बीएनबी इज अ न्यू सिस्टम, ये नया सिस्टम है, इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट। राइट बीएनबी का नया प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट चेंज, इट्स नॉट एडिट, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा ही नहीं सकता। तो सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। पिछले 25 सालों में वाकई हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा जहां पे पिछला वाला भी चल रहा हो और अगला वाला भी चल रहा हो, राइट बीएनबी भी चल रहा हो, रेन बीएनबी भी चल रहा हो। सो एक चीज सोचिएगा जरा सा, मैं थोड़ा सा टॉपिक को रोक देता हूं। आज तक मुझे एक चीज बताइए, क्या राइट बीएनबी की अब कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही है? कोई भी बिजनेस प्लान ऑफिशियल जूम चल रही है? यस और नो? कुछ भी नहीं चल रहा सर, सोचिएगा जरा सा। राइट बीएनबी की ना तो ऑफिशियल जूम चल रही है, ना हम प्लान बता रहे हैं, ना हम राइट बीएनबी के ऊपर बात कर रहे हैं, ना हम वहां पे बैठ करके अब कैसे ज्वाइनिंग लगाएं, कैसे क्या करें, कोई नॉलेज नहीं दे रहे। यानी राइट बीएनबी के ऊपर हम बात नहीं कर रहे। 3G को हमने छोड़ दिया, हम आ गए 6G पे। तो क्या राइट बीएनबी में आज भी आप सोचिएगा 2000 ज्वाइनिंग चल रही है आज भी टिल नाउ, इसको क्या कहेंगे सर? आज तक आपने 25 सालों में ये चीज देखी है?
मुझे मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में 25 साल हो गए। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि सिस्टम में 1.0 भी चल रहा हो, 2.0 भी चल रहा हो और 1.0 में 2000 ज्वाइनिंग चल रही हो। तो कुछ भी बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि कंफ्यूज मत होइए। both are different system. Ride BNB and Rain BNB both are different system. Both are different contracts. Both have different websites. तो चीजों को समझना होगा। चलिए एनीवे हम लोग आते हैं वापस से। हम लोग जहाँ चल रहे थे वापस से चलते हैं अपनी चीजों पे। यहाँ पे आपके वेबसाइट पे एक ऑप्शन आ गया है, वो ऑप्शन है प्रीव्यू आईडी। ये प्रीव्यू आईडी का मतलब ये है कि आप किसी की भी आईडी यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। किसी की भी आईडी आपको खोलनी हो तो आपको प्रीव्यू आईडी किसी की भी मतलब का ये मतलब ये है कि आपके डाउनलाइन में किसी की भी आईडी खोल के देखनी है आपको तो आप खोल सकते हैं। अब मैं यहां से खोलता हूं किसी की भी आईडी, लाइक जिसकी दिखलाई दे रहा है। जैसे मुझे एक रैंक दिखलाई दे रहा है 169833। दिस इज डायरेक्टर फ्रॉम उड़ीसा। प्रीव्यू मैंने दबाया, ये देखिए आईडी खुल गई। डायरेक्टर की आईडी है, उड़ीसा ऑलरेडी सर दिखलाई दे रहे हैं। ये आईडी है। अब इस आईडी पे हम जाते हैं, इस पूरे आईडी को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? पूरा इसको डैशबोर्ड देखते हैं। यहाँ पे इनका टोटल लॉस्ट इनकम 0 है, यानी इनका कोई लॉस नहीं हो रहा। लोग कहते हैं सर हमारा बहुत लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। लॉस उन्हीं का हो रहा है सर जो गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन लगभग लोगों का लॉस नहीं हो रहा। और जब लॉस नहीं हो रहा इसका मतलब फंड कहीं ना कहीं से किसी न किसी को जा रहा है। और हर समय देखिए यहाँ पे रिसेंट बोनस से स्टार्ट करते हैं। आज 23 तारीख को दो पे आउट्स आए हैं, लेयर 9 लेयर 8 से। 22 तारीख को लेयर बोनस आए हैं। 21 तारीख को लेयर बोनस और अपग्रेडिंग बोनस भी आया है अचीवर का। वो भी कौन से लेयर से? ये देखिए अचीवर का पे आउट कौन से लेयर से है दोस्त? लेयर 9। अचीवर का पे आउट लेयर 9 से है। सोचिएगा जरा सा, क्या ये पॉसिबल था? पहले था, लेकिन कब था? जब वो सिस्टम में सारा 9वें 10वें लेवल तक से पॉसिबल स्ट्रक्चर खींचा हुआ था। अब ये जो एक चीज गौर कीजिएगा, मैं एक चीज और दिखलाता हूं आपको। ये आईडी नंबर 40955069, इसका दिखलाई दे रहा लेयर 9 से अपग्रेडिंग बोनस आया, लेकिन सेम आईडी नंबर है 40955069, ये लेयर बोनस का पे आउट आया अचीवर का लेयर 5 से। सेम आईडी नंबर लेयर 5 में है या लेयर 9 में है? शायद कुछ वेबसाइट में मिस्टेक है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि वेबसाइट में कुछ मिस्टेक है। इट्स नॉट अ मिस्टेक। इट्स नॉट अ मिस्टेक। ये क्या है समझिएगा जरा सा। लेयर बोनस में ये बंदा लेयर 5 पे है, लेकिन अपग्रेडिंग बोनस में ये बंदा लेयर 9 पे है। सेम पर्सन। अब इस चीज को समझने के लिए हम ये कहां जाएंगे? यहां 5 अलग अलग टैब्स है। माई टीम्स में जब जाएंगे तो ये माई टीम्स क्या है? माई टीम्स है लेयर इनकम के लिए, जो आपका 1.5% की इनकम आती है उसके लिए जो बंदा, ये आपकी टीम है। इट्स नॉट कम्युनिटी टीम। इसमें आपकी अपनी अपलाइन की टीम काउंट नहीं होती। अपलाइन के द्वारा कोई स्पेल नहीं आता है। इसमें आपके सिर्फ आप और आपकी टीम काउंट होती है। आपके अपलाइन के द्वारा डाला गया स्पेल यहाँ काउंट नहीं होता। ये नहीं कह सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम है। आपके अपलाइन की टीम आप काउंट होते हैं, बट आपके अपलाइन का कोई लेग आपके नीचे स्पिल होकर, जो हम कहते हैं 2 के बाद तीसरा आएगा, वो यहाँ शो नहीं करेगा। तो जो आपने डाइट मारे, अब इन्होंने कितने डाइट मारे हैं देखिए। इन्होंने टोटल जो डाइट मारे हैं वो मारे 15 और 15 में भी कई लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए पाइनियर रैंक पे 14 डाइट मारे बंदे ने। चैंपियन लेवल वाले ने 10 डाइट मारे हैं।
इन्फ्लुएंसर वाले ने 2 है, इन्फ्लुएंसर वाले ने 4 है, पायनियर वाले ने 2 है। और ये बंदा 18 तारीख को भी देखिए ज्वाइनिंग लगाई है इसने बिगनर की, 17 तारीख को भी ज्वाइनिंग लगाई है, 15 को भी ज्वाइनिंग लगाई है। यानी ये बंदा एवरीडे वर्किंग कर रहा है, नए लोगों पे काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके दूसरे लेवल पे हम चले जाएं, देखिए दूसरे लेवल पे कितने लोग हैं। दूसरे लेवल पे भाई साहब 43 पर्सन हैं, 43। सिर्फ कमी ये है कि इनके लोग अभी एक्टिवेट ज़्यादा नहीं हो रहे, बट हो रहे हैं स्लोली स्लोली, दे आर अपग्रेडिंग। बिगनर हैं बट मेंटोर भी हैं, बिगनर हैं बट अचीवर भी हैं, पायनियर भी हैं। अब देख पा रहे हैं सेकेंड लेयर पे। थर्ड लेयर पे चले जाएं, थर्ड लेयर पे देखिए कितने लोग मिलेंगे आपको। थर्ड लेयर पे सर 84 पर्सन्स, 43। तीसरे लेयर पे उनके 83 लोग हैं। तो ये जो लेयर है, ये लेयर इनकम यहाँ से काउंट होती है। जो आप लोग कहते हैं ना लेयर इनकम में सर कौन सा पैसा आता है, ये यहाँ से आता है। सोचिए कितना बड़ा पैसा सर। पहले में 15, सेकंड में 43, थर्ड में 83, फोर्थ में अगर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। यानी वो 2, 4, 8, 16 वाला फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, ये वो फॉर्मूला ही नहीं है। ये देखिए फोर्थ लेवल में 87 लोग हैं। फिफ्थ लेयर में जाएंगे, $89। क्योंकि काफी लोग जीरो पे हैं, ये देखिए काफी लोग जीरो पे हैं, डेट्स वाई ये लगभग बराबर रह रहा है। काफी लोगों का बिजनेस जीरो है। 11वें लेयर पे जाएंगे, 11वें लेयर पे भी लोग हैं कितने, 29। घट रहे हैं, उल्टा घट रहा है, वहां बढ़ जाते थे यहाँ घट रहा है। 15वें लेयर पे जाएंगे तो 15वें लेयर पे मात्र 5 लोग हैं। यानी 15 लेवल में इनका बिजनेस नहीं हुआ है, समझिएगा। और नहीं होना चाहिए कायदे से। ये ज़्यादा ज़्यादा डाइट मारेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा तीसरा होगा, 15 लेयर से भी बाहर जाएगा। लेकिन एक आने वाले टाइम में इनको अपने पूरी टीम को ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ये माई टीम को सजाना होगा। जब ये माई टीम पे वर्क करेंगे, माई टीम में भी अपने डायरेक्ट पे वर्क करेंगे, इन लोगों के साथ वर्क करेंगे। ये जो 15 लोग हैं इसको 25 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, और इनके साथ वर्क करके इनकी आईडी अपग्रेड करवाएंगे, तो इनका पे आउट्स कितना बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये जो जेनोलॉजी है, इस जेनोलॉजी से आपको बार बार रीपरचेज इनकम आने वाली है। क्योंकि खुद का रैंक इनका डायरेक्टर है। अब इसमें से कोई भी बंदा जो बिगिनर बना हुआ है खुद को अपग्रेड करेगा, दोबारा 10% देगा। कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, कोई चैंपियन बना हुआ है, दोबारा अपग्रेड करेगा, खुद को पैसा इनको देगा। तो इनको पैसा इस पूरी टीम से पहले लेवल से 10% और दूसरे से लेके 15% तक लेयर बोनस बार बार आना है। और ये है कम्युनिटी इन्फो। जहां पहले लेयर पे कितने लोग, 2 लोग, दूसरे पे कितने, 4, तीसरे पे कितने, 8, चौथे पे कितने, 16। इसको कम्युनिटी क्यों बोला गया है? कम्युनिटी इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे आपके डाउन लाइन भी काउंट, अपलाइन की द्वारा आई हुई स्पेल भी काउंट होती है। जरूरी नहीं कि आपके पहले जो 2 लोग दिखलाई दे रहे हैं वो आपके ही डाउन लाइन हो सकता है वो आपके अपलाइन के द्वारा स्पेल मारे हुए हो। तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल है सर, एनीथिंग पॉसिबल। दिस इज कम्युनिटी इन्फो। कम्युनिटी इन्फो में कम्युनिटी ट्री, यानी ये वाली जो ट्री है, ये ट्री वाली आईडी दिखलाई देती है कि आपके ट्री में, मैट्रिक्स में कौन कौन लोग कहां कहां पे हैं। 69% आपको इसी इनकम से आती है। तो जब भी 69% देखना हो तो आपको क्या देखना, चेक करना पड़ेगा कम्युनिटी इन्फो में वो बंदा कहां पे है। जो अभी हमने 9वां लेयर बोला था, ये 9वें लेयर पे वो बंदा था, यहां पे चैंपियन, सॉरी अचीवर था ना, अचीवर। अब आ जाए रॉयल्टी और रिवार्ड। यहां रॉयल्टी और रिवार्ड का बटन है, आप देख पा रहे हैं। रॉयल्टी रिवार्ड में एवरीडे अच्छा खासा फंडिंग आ रहा है। प्राइम क्लब में 2 BNB के लगभग है। अब 7 लोग अभी हैं। जैसे ही ये टाइमर खत्म होगा तो आपको लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि बाकी लोग भी एंटर हो चुके हैं सिस्टम में। जैसे टाइमर खत्म, लोग एंटर चालू और वो क्लेम करना चालू करेंगे। एलिट क्लब, रॉयल क्लब, क्राउन क्लब, सुप्रीम क्लब, यहाँ पे जो भी फंडिंग आ रही है
जो पहले दिन का प्रीवियस वाला अमाउंट इसमें काउंट हो जा रहा है, यानी ये आज यूज नहीं होगा, ये अगले दिन में यूज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये यहाँ यूज नहीं हो रहा, ये अगले दिन में ऐड हो जाएगा। इन दिस वे हर दिन का डेटा ऐड होते जा रहा है। आइकर में 615 लोग हो चुके हैं, लीजेंड में 197 हो चुके हैं, एम्परर में 141 हो चुके हैं, कॉन्करर भी एक हो चुका है, चांसलर 2 हो चुके हैं, मैं और के भाई, क्रिएटर भी एक है। तो यहाँ पे हर दिन डेटा हमारे पास है, हर दिन का डेटा अगले दिन में ऐड होते जा रहा है। आज का जो डेटा है, आज का जो बैलेंस है वो 0.26 है, ये आज का है 0.19। तो हर दिन ऐड होते जा रहा है। कल का क्या था वो बताया जा रहा है, कल क्या था। चलिए, अब यहाँ पे जो टुडे बोनस दिखलाई देता है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर ये टुडे बोनस में ये आज का इनकम क्या दिखलाई दे रहा है, किस लेवल पे दिखलाई दे रहा है, जीरो दिखलाई दे रहा है, मतलब क्या हुआ। जब ये रॉयल्टी टाइमर जो चल रहा है आपका ना 7 घंटा, जब ये जीरो होता है तो ये भी टुडे इनकम जीरो होती है। यानी ये जो टुडे बोनस है ये जीरो आपकी उसी पे डिपेंड करती है। पहला, उसके पहले आपके 5 बटन्स हैं, 6 बटन्स हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इन चैनल्स पे जाकर के आप इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन चैनल्स पे आपको सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दिखलाई पड़ती है। जैसे आप इस पे चले जाएं अगर व्हाट्सएप पे, तो ये देखिए राइट बिनबी क्रिप्टो कम्युनिटी 10 के फॉलोअर्स है, मात्र 10 के, जबकि सिस्टम में 6 लाख आईडीज होने जा रही है। चूंकि वही वाली बात है, लोग जाते ही नहीं, व्यू चैनल पे गए, अगर चले भी गए तो लोग जाकर के सिस्टम में फॉलो नहीं करते। फॉलो बटन दबाना होगा दोस्त आपको। फेसबुक सेम वे, अगर फेसबुक जाएंगे यहां देखिए, सारा डेटा जो कहते हैं सर प्रमोशन मटेरियल नहीं मिलता, प्रमोशन मटेरियल आपको यहीं से मिलेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये हो गया टुडे बोनस। अब यहाँ पे आपका एड्रेस दिखलाई दे रहा है, माई वॉलेट फंड, फंड में बैलेंस कितना है, यूजर आईडी आपकी क्या है, रैंक आपका क्या है, एक्टिवेशन डेट क्या, और रेफर्ड किसने किया है आपको, वो रेफर्ड बाई आपको दिखलाई दे रहा है कि आप किसके द्वारा रेफर हुए हैं, आपका अपलाइन कौन है। और यहाँ पे जो जो पैकेज आपको अपग्रेड करने हैं वो पैकेज की लिस्ट दिखलाई दे रही है। टोटल अगर इसको क्रिएटर तक जाना हो, अभी फ्रॉम डायरेक्टर टू क्रिएटर, टोटल लगने 107 BNB, 107 BNB चाहिए। इट्स ए ह्यूज अमाउंट, चूंकि लास्ट वाले में 54 BNB अपने आप में मैटर करता है। तो क्रिएटर बनने में हमें जब सोचना पड़ रहा है, तो आम आदमी को तो बहुत सोचना पड़ेगा। यानी क्रिएटर भी लोग बनेंगे, बट इट विल टेक टाइम। अब यहां आ जाए, टोटल बोनस कितना कमाया है अब तक, 1 BNB कमा चुके हैं। टोटल डिपॉजिट अब तक डिपॉजिट कितना किया है, एज ए डायरेक्टर लेवल तक में इनका टोटल डिपॉजिट कितना है, 0.66 BNB, यानी डिपॉजिट से ज़्यादा कमा चुके हैं। टोटल रेफरल कितना है, 15। टोटल कम्युनिटी साइज कितनी है, 743। डाइट कितना कमाया है, मात्र छोटा सा, चूंकि डाइट पे फोकस नहीं कर रहे, डाइट पे आपको काम करना चाहिए। आपके डाइट के लोग बिगनर मेंटोर ज़्यादा हैं, उनको अपग्रेड करवाएंगे तो यहाँ से इनकम बढ़ेगी आपकी। रेफरल बोनस और डाइट बोनस दो अलग अलग चीजें हैं, यहां पे समझिएगा। डाइट बोनस है 69%, रेफरल बोनस और डाइट बोनस शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्या है, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। रेफरल बोनस शायद क्या है, लेट मी चेक, कंफर्म करने करे बता पाऊंगा, इसको छोड़ देते फिलहाल अभी। अपग्रेड बोनस, जो अपग्रेडिंग से रैंक अपग्रेड का पैसा आता है, वो रैंक अपग्रेड का पैसा यहाँ दिखलाई दे रहा है। लेवल बोनस आपको यहाँ दिखलाई दे रहा है 0.00627। मेरे ख्याल से रेफरल बोनस एक्चुअली में जो रेन BNB आने के बाद जो आपने अपने डाइट से कमाया है वो यहां दिखलाई पड़ रहा है सर, एग्जैक्टली वही है।
जो आपने अपने डायरेक्ट वाले से 10% कमाया है वो यहां दिखलाई पड़ रहा है, वही चीज दिखलाई पड़ रही है सर। रॉयल्टी बोनस यहां दिखलाई पड़ती है, रिवार्ड बोनस क्या आपने अचीव किया है वो यहां दिखलाई पड़ता है, जिन लोगों ने अचीव किया है उनका रिवार्ड यहां दिखलाई पड़ता है। टोटल लॉस्ट बोनस, जब भी आपका कोई लॉस्ट होगा, कोई इनकम आपको मिलनी चाहिए थी जो आपको नहीं मिली, वो इनकम यहां झलकेगी। अगर यहां जीरो झलक रहा है इसका मतलब आपका कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो ये पूरा डैशबोर्ड, पूरे डैशबोर्ड में अब आप समझ चुके हैं कि यहां से आप देख सकते हैं पहली। दूसरा, वेबसाइट भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि वेबसाइट पे जाके हम किसी की भी आईडी ओपन कर सकते हैं। तो ये था डैशबोर्ड का परिचय। एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेते हैं। सर ये पूरा बिजनेस अपलाइन के ऊपर ही टिका है। पैसा अगर अपलाइन को नहीं जाएगा तो पैसा आपको भी नहीं आएगा, क्योंकि आप भी किसी न किसी की अपलाइन हैं। ये बिजनेस देने और लेने का है। जब तक अप नहीं जाएगा तब तक डाउन से नहीं आएगा। चूंकि हर कोई सोचे सारा पैसा मुझे आ जाए, तो जाहिर बात है आपके नीचे वाला भी तो ये सोचने तैयार है सर। वन 187,669। चलिए एक बार देखते हैं, नेक्स्ट आईडी पे जाते हैं। 187,669 प्रीव्यू। ये ऑल्सो डायरेक्टर की आईडी है। टोटल इनकम इनकी लॉस क्या हुई है? लॉस मात्र 0.00576 BNB। 2 BNB कमा चुके हैं। माई टीम में जाएंगे तो मात्र 5 डायरेक्ट हैं, और पांचों के पांचों में से सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, चूंकि एक एम्बेसडर है, एक इन्फ्लुएंसर है, बाकी सारे बिगनर हैं। बहुत बढ़िया। दूसरे लेवल पे कितने लोग हैं? मात्र 4 लोग हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर, एक डायरेक्टर है बंदा जो काम कर रहा है। तीसरे लेवल पे कितने लोग हैं? तीसरे लेवल पे 10 लोग हैं। चौथे लेवल पे कितने लोग हैं? मात्र 15 लोग हैं। सर अबुल खयार जी, अगर आप अपने इनकम को ग्रो करना चाहते हैं तो इट्स माय सजेशन कि पहला तो ये डायरेक्ट में बढ़ाइए, ताकि ये आपका दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेयर बढ़े। अगर नहीं बढ़ेगा तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल पैसा यहां से बनना है, वो ये कम्युनिटी इन्फो वाला पैसा ऑटोमेटिक बन जाना है, ऑटोमेटिक। इसके लिए कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। बिना किए यहां पे जय जयकार हो जाएगी सर। तो इसको लेकर के काम करेंगे आप तो ऑटोमेटिक आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बड़ी ट्री दिखलाई देती है, बट लेकिन जैसे माई ट्री में आपके जाएंगे 8वें लेयर पे, ये देखिए, तो मात्र 46 लोग हैं, मात्र 46 लोग। तो इस चीज को बढ़ाइए, ग्रो कीजिए, यू विल ग्रो। जितेंद्र धिल्लन जी, आईडी ओपन नहीं हो रही। सर ओपन नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। renbnb.com खोलिए, नेटवर्क चेंज कीजिए। OPBNB नेटवर्क चेंज नहीं कर रहे, इसलिए नहीं खुल रही। पलटू हल्दर जी, डायरेक्ट बिगनर ज्वाइनिंग टू 10% मिलता है, बाकी 90% कहाँ कहाँ डिवाइड होता है? सर बाकी कितनी बार बता चुका हूं, 10% डायरेक्ट इनकम, 21% सेकेंड लेयर से जो 15 लेयर तक 1.5% आता है, टोटल 21% वहां है, और 69% आपका रैंक अपग्रेड में जैसा था वैसा है। सभी लोगों ने लिख रखा सर मेरी आईडी ओपन करें, मेरी आईडी ओपन करें। सर इट्स पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि सबकी आईडी ओपन करें? आपको अपनी आईडी ओपन करके खुद देखनी है। मैंने यहां से आपको देखने का तरीका बता दिया है कि आप ऐसे करके देख सकते हैं। चलिए, एनीवे, तो डैशबोर्ड आपके समझ में आ चुका है। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन आंसर सेशन।
क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर हम लोग चलते हैं। आपके पास कोई भी क्वेरी है, यू कैन रेज योर हैंड। सजाद भाई, पहले सजाद भाई को लेते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ सर, मेरा मैसेज करने का मकसद का गलत नहीं है। अच्छा। एक्चुअल में देखिए, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि 2.0 लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं बताया कि रॉयल्टी के इशू के कारण। यही है ना सर? सही है, सही है। हाँ। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि एक बार ब्लॉकचेन में डिप्लॉय होने के बाद वो ग्लिच कैसे आ सकता है। ये भी तो सर क्वेरी है ना। सर ब्लॉकचेन में इस चीज को समझिएगा, फिर से आज थोड़ा सा डीपली जाते हैं इस चीज को। जी जी सर, लोगों का ये क्वेश्चन है, नहीं, इसलिए मेरे को पूछना क्वेश्चन पड़ा। सर कुछ भी हो सकता है, हम लोग कई बार बताए हैं। ब्लॉकचेन जो होता है किससे बनता है? ब्लॉक से। जी जी जी, बिल्कुल। ब्लॉक से। ब्लॉक के अंदर के ब्लॉक क्या होता है पता है आपको? जी जी, अलग अलग मतलब डिवाइड में वो बटा हुआ आता है। नहीं सर, मैं समझाता हूँ। ये देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिखलाई दे रहा है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? इस स्मार्ट हम्म। कॉन्ट्रैक्ट में हम यहाँ पे दिखलाई दे रहा है ट्रांजेक्शन हैश, और यहाँ दिखलाई दे रहा है मेथड। मेथड क्या? रजिस्टर अपग्रेड या रॉयल्टी। यहाँ एक साथ एक चीज और दिखलाई दे रही है। क्या दिखलाई दे रहा है दोस्त? क्या है ये जो लिखा हुआ है ब्लॉक के मेथड के बाद? स्क्रीन पूरा साफ नहीं दिख रहा सर देखिए एक्चुअली। मैंने पूरा और बड़ा कर दिया, अब दिखलाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ये? ये ब्लॉक है सर। ब्लॉक है। जी यहाँ ब्लॉक बने हुए हैं, इस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे आप। तो एक ब्लॉक में देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन दिखलाई दे रहा है कुछ। कितने ट्रांजैक्शन है सर? 34 मिनट पहले ये ब्लॉक बना है। इस ब्लॉक में 75 ट्रांजैक्शन और 6 कॉन्ट्रैक्ट इंटरनल ट्रांजैक्शन दिखलाई पड़ रहे हैं। जी राइट। जी जी, बिल्कुल। अब ये ओपीबीएनबी के ब्लॉकचेन की खूबी है कि वो एक जो ट्रांजैक्शन जो ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक्स में जो भी ट्रांजैक्शन आए आए उस ट्रांजैक्शन को काट के आधा आधा नहीं करेगा, स्प्लिट नहीं करेगा कि आधा इसमें आधा इसमें। तो एक ब्लॉक के लिए लिमिट है कि भाई इतने ही उसके अंदर ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। जब हम्म। ट्रांजैक्शन ओवरसीड हो गए तो उसने क्या किया कि रॉयल्टी को बांटने से इनकार कर दिया कि भैया रॉयल्टी नहीं बटेगी सिस्टम में। रॉयल्टी नहीं बटेगी सिस्टम में। और जब रॉयल्टी नहीं बटेगी तो दोस्त क्या होगा सर, मुझे बताइए क्या होगा? लैप्स हो जाएगा वो जो फेल्ड हो जाएगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप किसी डब्बे में कुछ सामान डाल रहे हैं, ओवरलैप हो जाए, वो सामान जो है उस डब्बे से बड़ा हो जाए, तो क्या वो उसमें आ पाएगा? नहीं, वो सजा तो पाए? नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो डब्बा बेकार हो जाता है या वो सामान बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब रॉयल्टी के कॉन्ट्रैक्ट में डेटा बढ़ता चला गया, चूंकि ये पता नहीं था ना कि भाई इसमें ये खूबी है ओपीबीएनबी में, बाकियों में नहीं है। इसके पहले भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, लेकिन ओपीबीएनबी में चूंकि ये पहला ब्लॉकचेन पे था, तो ओपीबीएनबी में ये खूबी है कि अगर वो एक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में नहीं आया तो कैंसिल हो जाएगा। दैट्स वाई ये फंड यहाँ पड़ा हुआ दिखलाई पड़ रहा है सर। अदरवाइज ये फंड इतना यहाँ जो पड़ा हुआ दिखलाई पड़ रहा है, ये पड़ा हुआ रहता क्या? निकाल हम्म। लिया जाता है इसको। नंबर एक। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक ब्राउजर। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ब्राउजर में कुछ गलती से कुछ लिखा गया, ए की जगह बी लिखा गया, बी की जगह सी लिखा गया, तो क्या उसको जाके सही कर सकते हैं या ब्राउजर चेंज करना पड़ता है? सर देखिए, जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि एक बार ब्लॉकचेन में डिप्लॉय होने के बाद तो सर वहाँ चेंज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली किस यहाँ पे ब्लॉकचेन में कोई चेंजेज पॉसिबल नहीं है। तो वही वाली बात है, 1 2 3 4 0 के अंदर रॉयल्टी के अंदर कुछ कमी अगर आई ब्लॉकचेन के कारण, तो वो चेंज पॉसिबल नहीं है। तो उसको नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट लाया जा सकता था। तो जिन लोगों को पता था कि सर ठीक है कोई दिक्कत है, हमें रॉयल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं। दे आर वर्किंग स्टिल इन राइट बीएनबी। तो जिन्हें चेंज पसंद नहीं है, दे आर वर्किंग इन राइट बीएनबी। जिन लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट का वेट किया, जिन लोगों को लगा कि नहीं ये सर ये प्रोजेक्ट अच्छा आ गया, 6G आ गया है, वो अभी सर रेन बीएनबी में आ चुके हैं।
तो नहीं सर, बदला क्या है? प्रोजेक्ट अच्छा है। प्रोजेक्ट अभी भी जो जितने टीम है सब तारीफ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर तरीके से इनकम भी लोगों का आ रहे हैं। हम्म। लेकिन लोगों का ये सवाल है कि भाई और इसमें फिर किसी चीज में ग्लिच तो नहीं आ जाएगा, चेंज तो सर नहीं हो जाएगा। सर मैंने सजाद भाई वही तो पूछा कि क्या राइड बीएनबी में जो ग्लिच आया, तो क्या राइड बीएनबी में कुछ बदला है? बदला नहीं है, लेकिन वही है कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा ना सर। वो तो सर रेन बीएनबी, वो तो नया प्रोजेक्ट ये है। तीसरा राइड बीएनबी में कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं आ बदला? जाएगा इसका? यही यही क्वेश्चन है लोगों का। जाहिर बात है, जिस चीज को लेके प्रॉब्लम आया, ये समझ में आ गया ब्लॉकचेन के अंदर ये ऐसा होता है कि ब्लॉकचेन के अंदर एक ही ट्रांजैक्शन में होता है। दैट्स वाई इस बार आपके पास ही बटन है। इस बार आप अपना रॉयल्टी खुद ही डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? जी जी जी, वो तो ठीक है। तो जाहिर बात है सिस्टम ने सब कुछ देख सुन के ही तो किया होगा ना दोस्त। पहली बार भी देख सुन के किया था। जो प्रॉब्लम आज से पहले लाइफ में कभी नहीं आई थी, वो वाली प्रॉब्लम आई 1.0 में। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जो जिंदगी में पहले कभी नहीं आई थी, 1.0 में भी नहीं आई थी और इसके पहले के किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई थी, वो प्रॉब्लम आ जाए तो कोई कुछ कर पाएगा? नहीं नहीं, नो वन ठीक नो। है। हो सकता कोरोना है कि आएगा ये सोचा था? हाँ, नहीं सर, वो नहीं है। हो सकता है कि ये जो मतलब बनाया सिस्टम को क्रिएटर ने, शायद उसी का कुछ मतलब गलत था सेटअप में, ये जो भी है एबीसीडी। सर जी, सजाद भाई क्या है, हम लोग की दिमाग जो है शैतानी खोपड़ी है। हम लोग नेगेटिव बहुत जल्दी सोचते हैं, बहुत जल्दी। नेगेटिव बहुत पसंद है, नेगेटिव हाँ सुनना, सर, दूसरे की बुराई इस फील्ड सुनना। में सर नेगेटिव सोचते हैं लोग सर। हाँ, मैंने वही बोला ना। नहीं, ऐसे भी ह्यूमन नेचर है सर। पड़ोसी पड़ोसी की बुराई जब तक नहीं करे मजा नहीं आता। चार औरतें जहां बैठे तो एक दूसरे के सास बहू की बुराई ना करे, मजा नहीं आता उनको। खट्टे मीठे मसाले चाहिए। जी 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 पीपल लव्स नेगेटिव टॉक। बट आप क्या समझ पा रहे हैं, चूंकि आप लीडर हैं, दैट्स मोर मोर इम्पोर्टेंट। इज दैट क्लियर? जी जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। चलिए अब आगे ले लेते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, जिन लोगों की आईडी नंबर के साथ नाम लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं को अनम्यूट किया जाएगा। वंस अगेन, जिनके भी नाम में आईडी नंबर लिखी हुई है उनको अनम्यूट किया जाएगा। मिस्टर कंबी राठी। नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। रोशन सर, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस यूनिवर्सिटी के वाकई चांसलर बने हैं, तो वाकई चांसलर हैं। जी सर, थैंक यू। सर, 16 तारीख को रात 12:11 पर आईडी ओपन हुई थी। और जैसे ही ओपन हुई तो दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि 4 ट्रांजैक्शन तब तक आ चुकी थी। जी। और तब से लेके अब तक कभी 150 ट्रांजैक्शन, कभी 100, कभी 250 ट्रांजैक्शन रोज आती है। पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जो हमारे और सैनी साहब सब कहते हैं, आ रहा है, आ रहा है, आ आ रहा रहा है, है। आ रहा है, आ रहा है। और बड़ी बात, सब बहुत बड़ी खुशी तब हुई जब 20 तारीख को मैं न्यूज सुन रहा था, ट्रम्प 2.0 स्टार्ट हुआ। मैंने कहा लो, हमारा राइट बीएनबी 2.0 स्टार्ट हुआ तो ट्रम्प 2.0 भी स्टार्ट हो गया। बड़ा मजा आया सर, बहुत आनंद आ रहा। सबसे बेहतरीन प्लान है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है। जो इसको छोड़ के जाएगा वो अपनी किस्मत में ठोकर मार के अच्छा जाएगा। अच्छा, राठी जी, रॉयल्टी ज्यादा आ रही है या रॉयल्टी से ज्यादा लेबल इनकम आ रही है? सर, रॉयल्टी तो मुझे आ ही नहीं रही, और ना ही मैं चाहता कि रॉयल्टी आए। उससे पहले मेरा जो है 2 गुना हो जाता है। मैंने आईकॉन 14 दिसंबर को किया था सर, रात को 9 बजे। हाँ। और 15 में ग्लिच आया था, 15 में हमें पता चला था ग्लिच आ गया है। तो हाँ। तब से वो रॉयल्टी का जो मैंने अपग्रेडेशन किया था, 1 महीना मैंने वेट किया है। हाँ। और सर, 17780। और अब मैं लीजेंड अपग्रेड करूंगा, तो मैं चाहता हूं उससे पहले मेरी डबल हो जाए। सही बात है। रॉयल्टी की इच्छा ही नहीं है सर। 1777680।
ये हमारे कर्मवीर भाई हैं और टोटल इनकम है 7.126 पीएनबी, यानी जी। आइकन से बाहर जा चुके हैं। अब इनको रॉयल्टी आइकन की नहीं मिलने वाली। बोले भैया आप आइकन के लायक नहीं है, आप जाइए अब लेजेंड पे। नहीं सर, मैं लीजेंड में भी ये चाहता हूँ कि लीजेंड जब मैं करूँ उससे पहले मेरा उससे बाहर हो जाऊं, उससे ज्यादा इनकम आ जाए। 100% हो जाएगा भाई, 100% हो जाएगा। जबरदस्त तरीके से हर समय इनको पे आउट आ रहा है। ये देखिए लगातार बौछार लगी हुई, 23 तारीख 23 तारीख 23 तारीख 23 तारीख 23 तारीख आ रही है, 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 आ रही है। अरे थैंक यू। वेलकम। मुन्ना कुमार जी, पायनियर। मुन्ना जी। गुड मॉर्निंग रोशन भाई साहब। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आई लिव एट नवगछिया नियर बाय भागलपुर। ओके, ग्रेट। जी सर, दो क्वारी है या दो चीज को सेटिस्फेक्शन होना है। बोलिए। बहुत दिन से लगातार मैं आपके सेशन को अटेंड भी कर रहा हूँ, हैंड राइज भी कर रहा हूँ। पहला ये कि हमारी आईडी को प्रीव्यू में खोला जाए, सिर्फ इस चीज के लिए कि हमें ये देखना है कि हम आपके ट्री में या आपके डाउनलाइन में हैं या नहीं है। तो आप मेरे ही डाउनलाइन में, टेंशन ना ले आप। आईडी नंबर आपकी जो है वो है मिस्टर मुन्ना जी 3913923 3913923। यस सर, बोलिए। जी जी जी, ये क्लियर हो गया सर। दूसरी बात ये कि हमें ब्लॉकचेन से आईडी लगाने के लिए हम डीके पटेल साहब का भी सेशन अटेंड करते हैं, तीनों सेशन रेगुलरली अटेंड करते हैं। सर, जी सर। तो हमें थोड़ा सा आप स्क्रीन शेयर करके मेटामास्क से जो वैलेट को ऐड करते हैं वो हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। सिंपल सी बात है, आप यहाँ जब जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में जी जाने के बाद राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाने कनेक्ट टू वेब 3 है। कनेक्ट टू वेब 3 पे जब क्लिक करेंगे तो ये जी पूछेगा ओके। अब यहाँ पे मेटामास्क का ऑप्शन आता है। मेटामास्क आपका ऑन होना चाहिए, या आप सेपाल वॉलेट में कर रहे हैं या कुछ में भी कर रहे हैं, आपको मेटामास्क पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे द सेम। ओके सर, थैंक यू रोशन भाई। थैंक ओके यू सर, थैंक यू। अब्दुल खयार जी, मिस्टर अब्दुल खयार। नमस्कार सर जी। मैं नमस्कार। बांग्लादेश में, बोलिए सर। मेरे अपना तो नहीं है बांग्लादेश में। मैं क्या सर? बिजनेस कर रहा हूँ एक अलग अलग। मेरा टीम से बहुत सारे चैंपियन में डिरेक्टर फाइनल कल तो प्राइम क्लब अचीव करेगा, तो मेरा टीम से एक बंदा। हाँ हाँ। तो वो किसने क्लिक करेगा, क्लेम बटन आएगा। अपग्रेड का बटन आएगा सर, अपग्रेड का बटन आएगा। अपग्रेड का तो बटन आता है वहां पे जाकर के। अपग्रेड ठीक है होगी। हाँ, बस अपग्रेड होने के बाद जब टाइमर खत्म होगा तब क्लेम करेगा। टाइमर और खत्म मेरे होने के बाद क्लेम होगा। फिलहाल अभी अपग्रेड करना पड़ेगा उसको। कल मेरे को टीम से सारे चैंपियन अचीव करे। 9 लेवल, 8 लेवल, 10 लेवल, 12 हाँ लेवल। हाँ हाँ। बट ये इनकम ऑफलाइन से नहीं आया। अपलाइन से नहीं आया मतलब? 9 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल। सर चैंपियन मतलब 8वें लेवल। 8वें लेवल का पैसा 8वें लेवल की अपलाइन को जाता है। आप अगर 8वें लेयर पे हैं तो आपको जाएगा। अगर बंदा 9वें लेयर पे है आपके, तो आपके डायरेक्ट वाले को जाएगा। अगर वो अचीवर नहीं है तो उसकी अपलाइन को जाएगा 8वें लेयर की। तो पूरे सिस्टम में जो पूरा अपग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है, ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया कि पैसा एक दूसरे सबको जाए। आप जब अपने डायरेक्ट में किसी चैंपियन को लगाते हैं, वो पैसा आपको जाता है क्या? सर जी
बताए बताए जे 9 लेवल को 6 चैंपियन हुआ। खयाड़ जी, मैंने एक सवाल पूछा आपसे कि जब आप अपने डायरेक्ट में किसी डायरेक्टर को लगाते हैं या चैंपियन को लगाते हैं, वो पैसा किसको जाता है? अपलाइन से। अपलाइन को जाएगा। जी सर। तो सर, पूरे सिस्टम में अगर अपलाइन को नहीं जाएगा, पैसा कोई सोच के नहीं लगाएगा कि भैया मैं अपने डाइट में क्यों लगाऊं डायरेक्टर को, तो क्या आपके नीचे से पैसा आपको आएगा? अफकोर्स। हेलो, 7। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। लेवल 7 तब 7 तो चैंपियन होएगा तो मेरे क्यों नहीं आएगा? एकदम आएगा। लेवल 7 अगर चैंपियन होगा तो पैसा आपको आएगा, जो 7वें लेवल से 7वें लेयर को आता है। 8वें लेवल से नहीं आया। 8वें लेवल से सर किसको जाता है? 7वें लेयर को। जाहिर बात है, 8वें लेयर पे अगर कोई चैंपियन है तो उसके 7वें लेयर को पैसा जाना है, वो आपके 8वें लेयर पे है। 8वें लेवल को 7वें लेवल जाता है, ठीक है। तो 7वें लेवल से कोई रैंक तो नहीं है। नहीं है तो उसके उसके 7वें लेयर को जाएगा सर। अगर वो 7वां लेयर एलिजिबल नहीं है तो उसके 7वें लेयर को जाएगा। यानी पहले जो 7वें के बाद 8वें चला जाता था, 9वां चला जाता, 10वां चला जाता था, अभी ऐसा नहीं है सर। अभी पैसा जंप करके जाएगा। अभी जस्ट मैंने एक दिखलाया कि अचीवर लेयर का पैसा 9वें लेवल से आया। क्यों आया? क्योंकि वो जंपिंग करके जा रहा था। तो अभी आपके नीचे से पैसा जंप करके ऊपर गया है, तो किसी और के पैसे नीचे से जंप करके पैसा आप तक आएगा। मेरी टीम से एक बंदा है, सारी से सारी क्वेश्चन करे, मैं सवाल नहीं पारेगा। सर, सवाल के लिए आपका ऑलरेडी बंगला में जूम चल रही है। चूंकि आपको हिंदी बोलने में तकलीफ हो रही है, मैं समझ पा रहा हूँ। बंगला जूम भी चल रही है, बंगला में आपके टेक्निकल सेशन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है सर। 187669 मैं खोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपकी आईडी मेरे ट्री में नहीं है। तो प्रोफेसर रंजू इज देयर टू हेल्प यू, टू अंडरस्टैंड यू, सॉल्व योर क्वेरी। इज दैट क्लियर खयार साहब? उसका उसका नंबर तो नहीं है। नंबर नहीं है सर। आप बंगला जूम का लिंक नहीं नहीं, मेरे टीम को लिए अलग जूम मीटिंग करे है। मैं मिल जाएगा आपको। बंगला टीम के लिए अलग जूम मिल जाएगा, आपकी टीम के लिए पर्सनली जूम मिल जाएगा आपको मैं मैं पर्सनली अपना नंबर दे रहा हूँ खयार साहब, जहाँ पे कि जी भाई आप हेल्प कर देंगे। मैं आपको अपना नंबर अभी फिलहाल दे रहा हूँ, है ना, जी जी। ताकि आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सर। ये थैंक यू। हाँ, अजीजुर रहमान साहब, खादिजा भी हैं। जय रेनवी। ग्रेट राइन बी रेन बी एन बी। यस, बोलिए सर रहमान साहब। सर एक कंफ्यूज हो रहा है मेरा, एक थोड़ा बताइए क्लियर क्या कंफ्यूज हो कीजिए। रहा है। जो आईडी में जो प्रीवियस इनकम है, जो आईडी से अपग्रेडेशन इनकम आता है हाँ, प्रीवियस, जैसे कि 18 के बाद जो अब तक हुआ है, वो कहाँ देख पाऊंगा? हर आईडी का एक एक ये इनकम, अपग्रेड इनकम, जैसे मैं बात डाउन लेवल का जो अपग्रेड किया है हम्म प्रीवियस, हम्म। वो कहाँ देख पाऊंगा? ये देख नहीं पा रहे हैं। सर, जैसे सारी कि ये रिसेंट टोटल रिसेंट जो इनकम इनकम दिखाई देता है। टोटल इनकम में अभी मैं आपकी आईडी खोल ही लेता हूँ। आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा रहमान एक साहब। आईडी, एक डाउन लेवल का कंफ्यूज है, एक दूसरा आईडी खुलिए सर। थ्री अभी नाइन आईडी वन टू थ्री सर, नाइन 39125551। 551 ये थ्री बोल नाइन रहा वन है टू डबल फाइव वन 551। ये आईडी नहीं खोल पा रहा हूँ सर, मेरे डाउनलाइन में नहीं है। न डाउनलाइन तो मेरा है। आपका डाउनलाइन है, मेरा डाउनलाइन नहीं। आप मेरे डाउनलाइन में है कि नहीं वो देख लेता हूँ। 1254428 यही है कि और कुछ है इसके आगे? 4280। जीरो। तो सर आपका, आपने उनका आईडी नंबर गलत बताया। भाई उनका आईडी नंबर फिर से बोलिए। 39125551। 39125551। नहीं सर, नहीं है।
और आपकी आईडी भी नहीं है। आप मेरे डाउनलाइन में नहीं है, मैं नहीं खोल पा रहा हूँ आपको। सर जी, तो मैं आपको नहीं ओपन कर पा रहा हूँ, मैं आपको को होस्ट बना दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप। कीजिए स्क्रीन शेयर। आप कोई भी आईडी से वहां से दिखा दीजिए, मैं देख लूंगा। आप कोई भी आईडी दिखा दीजिए, कहाँ से देख पाऊँ? सर जो अभी जस्ट मैंने दिखलाया था आपको कि आप जब यहाँ जाते हैं तो अपग्रेड बोनस दिखलाई देता है। यहाँ पे अपग्रेड बोनस है, यहाँ पे अपग्रेड बोनस दिखलाई दे रहा। 17 बीएनबी आए हैं मुझे अपग्रेड बोनस से। दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट रुकिए, 2 मिनट। दिखाई नहीं दे रहा चूंकि मैंने दिखलाया ही नहीं। हाँ ये रहा, अभी दिखलाई पड़ रहा सर? जी, थोड़ा बड़ा कीजिए। बड़ा करूं, ये देखिए हाँ हाँ हाँ, अपग्रेड बोनस दिखलाई पड़ रहा है ये दिखाई दे रहा है। जी। तो यही दिखलाई पड़ेगा सर आपको, क्योंकि यहाँ पे 20 लोगों का डेटा दिखलाई देता है। 20 लोगों के बाद डेटा नहीं दिखलाई देता है। 20 से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, शायद 25 या 50 से जो भी है। तो एक लिमिट तक ही दिखलाई पड़ पाएगा। अगर लिमिट से ज़्यादा डाला जाएगा तो आपकी साइट खुलने में प्रॉब्लम आएगी, साइट लेट से खुलेगी। और मेरा भी काफ़ी बड़ा लॉस हो चुका है, 3.37302 बीएनबी लॉस हो चुका है ऑलरेडी। यस, ये तो दिखाई दे रहा है, ये चैंपियन से कितना, ये कितना, कौन कौन आईडी से कमीशन आया है, ये वो बोलता सर है नहीं सेम आ सेम रहा डे का दिखलाई देगा, 10 दिन पहले का दिखलाई नहीं देगा। सेम डे का 10, है। 20, 25 ट्रांजैक्शन तक देख सकते हैं। पुराना 25 ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, देखते रहिए। पिछला अच्छा 25 अच्छा दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत मुश्किल है अच्छा अच्छा, जी। वही वही इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। जी सर, जी सर, जी सर। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर, हर चीज की लोडिंग ब्लॉकचेन से होती है। तो जब भी वेबसाइट लोड होती है तो पूरा ब्लॉकचेन का डेटा लेती है, फिर लोड होती है। तो अगर पूरा डेटा एक साथ डाल दिया जाएगा तो आपकी वेबसाइट खुलने में काफी टाइम लगेगा। दैट्स वाई। अच्छा, जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। खादीजा, यस खादीजा। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड वालेकुम मॉर्निंग सलाम, कैसे हैं आप? सर। मैं ठीक हूँ सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे साथ सर अमार हैं, अमार यासिर। उन्होंने हाँ, मुझे मैं उनके नीचे हूँ 4 लेवल पे। तो डायरेक्ट तो अगर मैं अभी लेवल ग्रेड करूँ, मेरे साथ कोई भी लगता है तो मुझे ऊपर उनसे भी ऊपर चली जाऊँ तो फिर मुझे मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा? आपकी आईडी एक बार ट्राई करते हैं खुलने की। खुल गई तो नहीं, अभी कोई भी ज्वाइनिंग भी कोई भी नहीं हुई। अच्छा, कुछ भी नहीं हुई है। हाँ तो जी जी। सबसे बड़ी बात है, देखिए मैटर ये नहीं है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं अपनी लेवल अपग्रेड कर लूँ तो मुझे पैसा मिलेगा। मैटर आपके लेवल अपग्रेड कर लेने से खाली ये वर्किंग प्लान है। जब तक आप काम नहीं करेंगे, अपने नीचे टीम नहीं डालेंगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सर। सर तो ये आप मैं पूछना चाह रही थी ना कि नहीं, अगर मेरे साथ टीम लग जाएगी तो फिर भी मैं लेवल अमार सर से भी ऊपर टीम ग्रेड लग कर जाएगी लूँ तो तो? मिलेगा ना मैडम। टीम लग जाएगी, अगर आपने टीम लगा दी है, आपने लगा दी, चाहे आपके अपलाइन ने लगा दी है, तो आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, अपलाइन जो है मेरे, वो अगर कोई भी आईडी लगाते हैं साथ तो मुझे मिलेगा उनसे? एकदम मिलेगा, श्योर मिलेगा। चलिए, बस यही क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, मिस्टर शैलेश जायसवाल। सर जी, कल मैंने एक आईडी मेरे डाउन में डलवाई ना, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे बहुत सारा ये इसमें आ जाता है, जैसे समझो कि मैक्सिमम में अपने ये कॉइन आ जाता है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसको ट्रांजेक्शन में डाइवर्ट किस तरह से करें, मतलब उसको डॉलर भी चाहिए और उस तरह से चाहिए, तो किस तरह से होगा? हेलो आपकी बात समझ में नहीं आई मेरे सर। सर, ऐसा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैंने अभी किसी को ज्वाइन करवाया, और ऐसा बता रहे हैं कि जैसे मेरे में मैक्सिमम इसके अंदर कुछ पैसा आ जाता है और मेरे को बीएनबी आ कुछ जाता है, बीएनबी आ हाँ जाता है। BNB आ जाता है,
तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अब मेरे को इंटरनल डाइवर्सेशन नहीं चाहिए और मैं उसको मार्केट में बेचना है या कुछ भी करना है और उसका कैश फ्लो करना है, तो किस तरह से होगा? सर इंटरनल सबसे बढ़िया बीएनबी से अगर आपको आईएनआर बनाना है तो आपके पास दो तरीके हैं सर। पहला तरीका तो वही है कि आपस में P2P सेल कर ले, किसी व्यक्ति को सेल कर ले। दूसरा तरीका है बाइनेंस पे जाके सेल कर ले। अब बाइनेंस पे अगर आप सेल करते हैं तो वो 100% रिस्क आपका है, क्योंकि बाइनेंस में P2P के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है कि लोग आपके अकाउंट में पैसा डाल करके फिर जाके FIR कर देते हैं कि भाई हमारा पैसा चोरी हो गया है, वो पैसा आपके अकाउंट से वापस चला जाता है। तो द बेस्ट वे इफ यू आर ट्रांजेक्शन इन बिनांस कि आप डिजिटल रुपए को यूज करें, और डिजिटल रुपए पे हम लोग क्लास ले लेंगे एक बार। लेकिन फिलहाल जो सबसे बढ़िया तरीका वही है कि आपस में सेल कर ले। बीएनबी आपके पास है, आपको कैश चाहिए, आईएनआर चाहिए, तो मैनी यूजर्स नीड्स बीएनबी, सबको बीएनबी चाहिए। बस सर वही था, और उनका वही क्वेश्चन था कि अभी तो चलो छोटा छोटा है, और जब जी बढ़ जी, जाता है और कब उसको ट्रांजेक्शन करना है तो किस तरह से मैनेज करें, वही ऑलरेडी वही सेल आप हो रहा है उसको सर, तो ऑलरेडी सेल हो रहा है सर। इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हमारे पास हैं, इतने बड़ा अमाउंट्स आ रहे हैं, हाँ लोग हम हाँ लोग कैसे कर रहे हैं। बराबर। और सर कभी कभी क्या होता है सर, कल की बात करो, जैसे समझो कि कल मैंने करमवीर सर से, मतलब जैसे कुछ ट्रांजेक्शन है, जैसे 200 डॉलर चाहिए और उनके पास शॉर्टफॉल हो रहा है और नहीं है किसी के पास, तो उस लेवल पे किस तरह से कर सकते हैं? जैसे बीएनबी आप जो बोल रहे हैं, इंटरनल जो बोल रहे हैं ना, इंटरनल वॉलेट टू वॉलेट सर, वॉलेट हाँ आपका वॉलेट टू है, वॉलेट, हाँ सर, हाँ सर, वॉलेट टू वॉलेट की किसी को बात कर सेल रहा कर हूँ। सकते हैं। आपने उनसे कैश लिया, आज जैसे आप खरीदते कैसे, मैं सबसे पहले लोग बेचना तो पूछते हैं, मेरा सवाल है कि भैया आपने खरीदे, बेचने के पहले खरीदा कैसे है? हम्म। जैसे आपने खरीदा है वैसे ही तो बेचिएगा ना। और सर अपने अपने जैसे जब समझो कि रेन बीएनबी में किसी के पास नहीं है, अपने ग्रुप में किसी के पास नहीं है और अपने हाँ, को चाहिए और वो भी शॉर्टफॉल हो जाता है, तो फिर अपने को किसी भी एक्स्ट्रा ले सकता पैसा है चाहिए। सर। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी किसी भी कंपनी को कर रहा है, उसके पास यूएसडीटी है, आप उससे यूएसडीटी बाई कर सकते हैं। ओके ओके, बस वही जानना था सर। यस कल सर। थोड़ा कंफ्यूज होना है, मतलब हमने करमजीत सर से लिया, उनका शॉर्टफॉल हो रहा था, हमको डॉलर की रिक्वायरमेंट थी, इधर उधर से किया लेकिन तो अभी शॉर्टफॉल हो रहा था हमको आईडी लगाने के लिए, उसकी बात सिंपल कर। सी बात है सर, उसका एक ही तरीका है कि आप किसी यूएसडीटी बाई कर लें, यूएसडीटी को कन्वर्ट कर लें। ठीक है सर, वही वही। सुनील जी अमेठी, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या सर जी मेरी क्लियर है? आवाज आ तो रही, क्लियर नहीं है सर। जी सर, अब आ रही है? बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे जितने भी साथी हैं सबको इस मॉर्निंग सेशन में धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, प्लान को लेकर जो है। बोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो सर हमारे मन में इस प्लान को लेकर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। सवाल मैं कभी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी सवाल होता है सुनील भाई, बताइए। अगर बात करूँ तो टीम में 32 लोग की टीम है और सर मैं फाइनल रैंक को भी अपग्रेड कर चुका हूँ। हाँ हाँ, तो सर मेरा ये आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है सुनील भाई। एक्चुअली क्या है, जब भी आप बोल रहे हैं ना, वो रेडियो टाइप का कुछ बज रहा है जो मतलब डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं सर, मैं अपने रूम में हूँ, कोई बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आ रही है। भूषण भाई, आर यू देयर? यस सर आ रही सर, भाई उनके की आवाज पीछे से सही आ रही है? बैकग्राउंड से आवाज नहीं क्लियर नहीं आ रही, पीछे से कुछ तो भी साउंड बज रहा है। वो जैसे होता है सर, आपने दो मोबाइल एक साथ कनेक्ट कर रखा है, तो एक मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नहीं सर, ऐसी नहीं सर, या फिर आपके अगल बगल में कोई टीवी है या कुछ है जहाँ पे आपने मोबाइल रख रखा है, वहां से हट जाइए थोड़ा सा। 1 मिनट बाद सर मैं आपके पास क्या कहते हैं एक बार नेक्स्ट टाइम हैंडल करता हूँ। हेडफोन लगाए हुए हैं क्या सुनील जी? सर कुछ तो इशू है, बड़ा इशू है। रेडियो के पास मोबाइल खराब नहीं है, रेडियो के पास मोबाइल रख दिया। अच्छा यस, रेडियो पास टीवी पास रखने से ऐसा आवाज आता है। पाठक जी सही बोल रहे हैं आप। सुनील जी मेरे ख्याल से यार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होइए और हैंडल कीजिए, मैं आपको दोबारा ले लूंगा। शायद कुछ इश्यू है, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग साउंड है एक्चुअली।
बहुत ज्यादा इरिटेटिंग कर रहा है। चलिए तब तक दूसरे को ले लेते हैं, आर्यन ओझा जी को ले लेते हैं। ओझा जी हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जी, एक चीज बताएं, जो आप कह रहे हैं कि कम से कम चौथा लेवल, पांचवा लेवल, छठा लेवल से करना उचित है, तो पहला ज्वाइन तो 0.0044 से ही होता है। एकदम होता है सर। उसके बाद हमको अपग्रेड करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो इच्छा करे वो कर जो सकते हैं, है ना? जी सर। ओके सर। अब एक बात बताइए सर, जैसे आप कह रहे हैं कि आप यदि नहीं करोगे चौथा, पांचवा, छठा से, तो आपके नीचे वालों से क्या आशा रखते हो? आपने ये बात बोला है। जी सर बोला है। तो सर मैं कर भी रहा हूं, तो नीचे वाला अगर नहीं करेगा तो उसका क्या रास्ता है? उसका सर रास्ता एक ही है आज ओझा जी। सच्चाई सच्चाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि क्या होता जी है, जी लीड बाय द एग्जाम्पल, आपने वर्ड सुना होगा, लीड बाय द एग्जाम्पल। सबसे जी। लीड अगर जनरेट करनी हो तो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि यार मैंने किया है, तुम भी करो, पहला। अच्छा अच्छा। दूसरा जी सर। क्या होता है, लोगों के साथ अब जब काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे ना सर, तो जब उनको पैसा आएगा तो कोई भी सर अपग्रेड करता है। जी 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 जी, तो बिल्कुल लोग सर। करते क्या ओझा जी, गलती कि जोड़ते हैं और हाँ जोड़ के छोड़ देते हैं, हाँ हाँ हाँ, लीड नहीं करते हैं। लीड नहीं करते हैं सर। लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, ओके, थैंक बस ये यही था सर मेरा क्वेश्चन। यू। छोटा था लेकिन ये सबके लिए क्वेश्चन बहुत करने में बड़ा। डरिए मत सर। देखिए मैं कभी भी ऐसा नहीं कि हर बार हर क्वेश्चन को नेगेटिव में लेता हूँ। सामने वाले की इंटेंशन मुझे पता होती है, सामने वाला किस इंटेंशन से पूछ रहा है, उसके सवाल पूछने का अंदाज और उसका सवाल ही बता देता है उसका अंदाज क्या है, पहली बात। फिर भी अगर वो बिल्कुल नेगेटिव से नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं जवाब देता ही देता हूँ, तरीके से देता हूँ। और जी। ना कभी ना, भी ऐसा नहीं। आप में तो रग रग में सब कुछ भरा हुआ है सर, भगवान अच्छा आपको सर, भरे, गॉड भरे, ऐसा ऐसा कुछ है ना? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। राजेश कुमार चौबे जी जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज मिल पा रही है सर? आवाज मिल पा रही है सर, जी बरोबर आ सर, रही है। एक्चुअली मैं अचीवर रैंक पे हूँ, बट न्यू कमर हूँ सर। हाँ हाँ ये जानना है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है सर, हाँ हाँ। तो टेलीग्राम टेलीग्राम को कहाँ से हम जा करके, मतलब क्या सर्च करके वहां से ज्वाइन करें डैशबोर्ड पे सर? आपको टेलीग्राम का बटन दिया हुआ है सर। ये अच्छा 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 आपके डैशबोर्ड पे सारे बटन्स दिए हुए हैं, आपको जाकर क्लिक करना है खाली। अच्छा अच्छा, ओके सर। जी दूसरा एक सवाल मेरा ये था सर, बोलो। कि जैसे मान के चलिए कि कोई अचीवर से या अम्बासडर से ज्वाइन कर लेता है, हम्म ठीक है, हम्म। बट अभी उसने या तो 2 बिगिनर किया या नहीं हाँ किया, हाँ बट उसके नीचे टीम आ हाँ हाँ गई बाय रेफरल, बाय हाँ हाँ। अपलाइंस। अगर उसने अपना अपग्रेडेशन किया नीचे की टीम, तो वो जो अपना अपग्रेडेशन करके बैठा है बंदा, अम्बासडर से या उससे, तो क्या उसको पैसे जाएंगे सर अगर दो कि नहीं डाइट कर जाएंगे? रखा है तो जाएंगे, दो डाइट नहीं कर रखा है तो नहीं जाएंगे। 2 डायरेक्ट मीन्स बिगिनर या इन्फ्लुएंसर? सर अगर लेयर बोनस चाहिए तो हम्म, इन्फ्लुएंसर, अगर लेयर बोनस तो पहली बात अपलाइन वाले से जाएंगे नहीं, पहली बात तो। दो बिगिनर कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपग्रेडिंग बोनस जाएगा। अपग्रेडिंग जाएगा। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, यही जाता। सुनील जी यूपी अमेठी, आई होप आपकी आवाज सही हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं क्लियर करना चाहूंगा सर, हमारी वॉइस अब क्लियर है कि नहीं? नहीं अभी यस, भी क्लियर नहीं। आपके साथ कोई इश्यू है अभी भी सुनील क्लियर भाई। नहीं है। आप ये आपकी जब साउंड बोलते हैं ना, इरिटेटिंग कर रही है, मतलब जितने देर आप अनम्यूट हैं उतने देर इरिटेटिंग साउंड आ रही है। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा दादा आपको, क्योंकि पता नहीं क्या इशू है आपके साथ, सही करना होगा आपको उसको। जितेंद्र कुमार जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
बोलिए सर। हम लोग कहना ये था सर कि निचला जो लेवल वाला उसको जोड़ते हैं तो बोलता है कि कंपनी में एक बार जो इशू हुआ 1 महीना बीच में, हाँ तो बोलता है कि फिर भी इशू होगा या ना होगा, ये सब नीचे वाले लोग ये प्रश्न उठाते हैं। नहीं, क्वेश्चन सही है जितेंद्र भाई, क्योंकि जब कुछ भी चीज रुकती है या कुछ भी चेंज होता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि पहले भी उनका एक्सपीरियंस बुरा रहा है। तो जी, उनका ऐसा क्वेश्चन ऐसा बहुत सा कंपनी आ रहा है। हाँ, जो पुराने जो एक्सपीरियंस, उसी एक्सपीरियंस के आधार पे तो वो बोलेंगे ना। तो उनको आपको हाँ कॉन्फिडेंस देना होता है, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे। तो क्या आप डरे हुए हैं? नहीं, हम तो आपसे मिले पटना में, हम तो बहुत खुश हैं इससे। तो जितेंद्र भाई फिर जम के उनको एक ही बात कहिए, भैया टेंशन मत ले, ये वो सिस्टम नहीं है जो बंद हो जाएगा, ये वो सिस्टम नहीं है जो बार बार परेशानी में डालेगा, ये वो सिस्टम है जो हमेशा चलता रहेगा। हम उसको बताए कि देखिए वो सब कंपनी नहीं है जो मतलब 1,000 रुपया लगाओ 10 रुपया डेली दे रहा है। एक हाँ, कंपनी है जितना वर्क कीजिएगा उतना पैसा आएगा सिंपल। बराबर। ऐसे आप 10वां लेवल से भी जुड़ जाइएगा, नहीं किसी को जोड़िएगा तो आपका बैलेंस नहीं आएगा। जी सर, जितना वर्क कीजिएगा उतना ही इसमें फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। तो आई होप कि आप जवाब देने में सक्षम है जितेंद्र भाई, खुद से, क्योंकि आप लीडर हैं। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू सर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सुनील राणा जी का। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं होगा, पक्की बात है सर गाड़ी। नमस्कार, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। एक छोटा सा जब हम अपनी आईडी को देखते हैं तो एक थोड़ा सजेशन था जो अगर आगे आप पहुंचा सको तो, बोलिए ना क्योंकि सर। लेवल इनकम और लेयर इनकम ना दोनों एक जैसा नजर आता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसको समझने में, देखने में। कई सारे लोग नीचे से बोलते हैं सर मेरा लेवल इनकम आ रहा है या लेयर इनकम आ रहा है, पता नहीं चल रहा नहीं, है। अलग नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मैं सर। मैं मेरी लेट मी कंप्लीट प्लीज। हाँ बोलिए, मैं खोल लेता हूँ आईडी, खोल हाँ लेता हूँ, मैं समझ पाऊंगा ना चीजों को, मैं हाँ एक्चुअली बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल। समझूं। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि वो हमारा लेयर इनकम जो आ रहा है उसके नाम के साथ अगर आप रिकरिंग मेरे जब डाउनलाइन में क्यों नहीं है, पहले मुझे ये बताइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा ही है, सिस्टम बता रहा है कि आप मेरे ऐसा डाउनलाइन में कैसे नहीं हो गया? है। ऐसा ही है। आप 741333। अब नहीं खुल रहा सर, आपका आपका आईडी नहीं खुल रहा मेरे पास, मैं दूसरे अच्छा, की आईडी खोल रहा हूँ। तो दाएं बाएं हो रहा, किसी की भी खोल लीजिए। किसी भी खोल लेता हूँ, चलो। 40252580। चलिए खोल लिया सर, ये खुल गया। देखो किसी भी आईडी खुल जाती है, आपकी नहीं खुलती है सर। चलो वो देखना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा उसके साथ। थोड़ा नीचे ले जाओ, बिल्कुल लास्ट में। बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट ले जाओ जहां पर रिसेंट इनकम आती है, पर इसमें है ही नहीं। इनका ही नहीं है। यार मैं कोई अपनी ऐसी आईडी, चलिए आ गए आ गए, बोलिए बोलिए आ गया सर। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में हमारा जो लास्ट है वो लेयर लिखा हुआ है और थर्ड वाला भी लेयर लिखा हुआ है। लास्ट वाला भी लेयर लिखा हुआ है और थर्ड वाला भी लेयर बोनस लिखा हुआ है। लेयर बोनस लिखा हुआ, ठीक है। इसके अंदर अगर लेयर की जगह पर यहाँ पर रिकरिंग लेयर बोनस आ जाए तो आसानी से समझ में आएगा। अगर वो बड़ा हो जाए तो खाली रिकरिंग बोनस आ जाए। लेयर बोनस ये है, और आपका सर लेयर मतलब लेवल बोनस है, सिंपल। लेयर मतलब लेवल बोनस है, एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन अपग्रेड बोनस भी, अपग्रेड के आगे भी अगर हम लास्ट वन को पकड़ते तो वहां लेयर ही लिखा रहता है। वो तो अपग्रेडिंग बोनस लिखा रहता है सर। वो इधर आता है, लेकिन इधर लेयर ही आएगा। कौन से इधर लेयर में? यहाँ पे जो लेयर लिखा रहता है, ये वाला बोल रहा है। हाँ, ये वाला तो लेयर ही आएगा दोनों में। तो लेयर ही आएगा सर दोनों में। यस, लेकिन यहाँ पर जो इधर वाला साइड है हमारा थर्ड वन, यहाँ पर अगर लेयर की जगह इधर वाला पर, कौन सा, ये वाला जो लेयर बोनस है? हाँ, इसको अगर हम रिकरिंग बोनस कर दें तो आसानी से। यहाँ पे लेयर बोनस के साथ साथ सर अपग्रेडिंग बोनस लिखा रहता है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है सर। लेयर बोनस अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है नीचे टीम में, और ये वेबसाइट का काम है। ये आगे भेजा जा सकता है अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। चलिए उनको मैं ग्रुप में डालता हूँ, उनके ग्रुप में डालता हूँ। हाँ, दूसरा हमारे को जो अपग्रेड बोनस आ रहा है, जैसे इसके अंदर 20 वाले सेशन पर्सनली दिया करो ना गुरु, यहाँ देने का क्या काम है? अब मैं कहा सर आगे आप ही भेज सकते हो तो आगे भेज दिया करो तो ज्यादा। बताइए बताइए बताइए। दूसरा जो अपग्रेड बोनस है हमारा, उसका रिकॉर्ड कहीं पर भी हम नहीं देख सकते हमारे को कौन सी से इनकम आई है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो ठीक है, एक ही काफी है। थैंक यू। इसलिए सॉल्यूशन नहीं है
कि हाँ एक्चुअली देखो सच्चाई है कि ये जो आपको दिखलाई दे रहा है डेटा ना, हाँ ये डेटा उसको अनलिमिटेड किया जा सकता है, ऐसा नहीं वेबसाइट से ही बंद किया हुआ है। क्योंकि एक्चुअली हम सबको क्या चाहिए, वेबसाइट स्मूथ खुले। हाँ 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 वेबसाइट अगर हैजिंग करने लग जाएगी, फिर स्लो हो दिक्कत जाएगी, आएगी, तो फिर दिक्कत आप ही आएगी। कंप्लेन करेंगे सर वेबसाइट लेट खुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जी देखो, थोड़ा सा कंसीडर करके आगे भिजवाओ, थोड़ा सा समझ में आती है चीजें, जी आसान हो बिल्कुल, जाएगा समझना। थैंक एकदम यू बॉस, गुड बॉस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन आप मेरे डाउनलाइन में नहीं है, आपकी मैं क्रॉस लाइन की बात नहीं सुनता भाई। सर ये तो हंसने वाली बात है कि मैं आपकी डाउनलाइन में नहीं हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ही पॉसिबल है, सामने बता रहा सर, डेटा बता रहा, सबकी आईडी खुल, किसी की भी आईडी खोलता हूँ खुल जाती है नहीं खुल जाती, बताओ। हाँ खुल जाती है। आपकी नहीं खुल रही, मतलब क्या है? ये तो है, चलो किरण देखते लाल हैं। जी को हटा दिया गया मेरे डाउनलाइन से, भैया नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, तो फिर तो मैं ऑफिशियली हट जाऊंगा अगर उनको हटा दिया गया है तो। चलो कोई चलिए, बात नहीं, ओके। थैंक यू। दोस्तों, कभी कभी हंसना भी चाहिए, सुबह सुबह हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जोक्स चल रहे थे, बाकी कुछ नहीं है, आप उन पे ध्यान ना दें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि राणा जी से काफ़ी पुराना परिचय मेरा है, काफ़ी पुराना परिचय है, डेट्स वाई हम लोग इस टाइप से बातें कर लेते हैं। ये अलग बात है कि राणा जी पुराने परिचय होते हुए भी मेरे साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया है इन्होंने। एनीवे, तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं, और शाम 4 बजे इवनिंग 4 PM मिलते हैं। चूंकि वहाँ पे कई चीज़ें बताई जाएगी, कई लोग क्वेश्चन छूट गए हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, जैसे रंजीत सिंह राव जी आपने हैंडरेज कर रखा है, सुखदेव सिंह जी आपका सही है। तो रंजीत सिंह राव जी आपके साथ आईडी नंबर मेंशन नहीं है, तो आपको मैं अनम्यूट नहीं कर पाया हूँ। जया जी आज आपको अनम्यूट नहीं कर पाया हूँ, मिस्टर जया, नेक्स्ट डे, क्योंकि हर दिन सेम डे में सबको हम कर पाए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो लोग चाहते हैं, पहली बात तो विनय थापा जी आपकी आईडी नंबर साथ में मेंशन नहीं है। केसराम इन्फ्लुएंसर जी आपकी आईडी नंबर साथ में मेंशन नहीं। आईडी नंबर मेंशन करने से फायदा ये होता है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन दागा, हम खटक से ना आपसे आईडी नंबर पूछेंगे नहीं, आईडी नंबर लिख करके हम चेक कर लेंगे कि आपका कौन सा रैंक है। सो ऑलवेज अपनी आईडी नंबर मेंशन करें।